हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट नंबर 2 माइक्रोबायोलॉजी के, जिसका नाम है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले टॉपिक आता है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। मीन्स माइक्रोब्स के स्ट्रक्चर और उनकी क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। दीज आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं। मीन्स वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सम आर बेनिफिशियल वाइल अदर्स आर हार्मफुल। कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, बीमारी करने वाले होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने सबसे पहले करना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की। हमने माइक्रोब्स की क्लासिफिकेशन कैसे कैसे करी है, किस किस तरह के जो है हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रोकैरियोटिक, फिर आते हैं यूकैरियोटिक और थर्ड हमारे पास आता है ए सेलुलर। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मीन्स जो पुराने टाइम के हमारे हैं। कैरियोटिक, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका न्यूक्लियस जो है वो प्रीमिटिव टाइप का है। ठीक है, और यू का मतलब ट्रू और कैरियोटिक का मतलब वही न्यूक्लियस, कि इसके अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये अभी मैं समझाऊंगी कि इनका मतलब क्या है। ठीक है, थर्ड है हमारे पास ए सेलुलर। ए सेलुलर मीन्स जिनके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक मीन्स दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो भी प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होगा। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि जब हमारा डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अराउंड प्रेजेंट है, मान लो ये हमारा डीएनए आरएनए है और ये क्या हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जब भी हमारा डीएनए किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एनक्लोज्ड होगा तब उसको हम कहेंगे ट्रू न्यूक्लियस। कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है ना ऐसे ही नहीं पड़ा, वो एक मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड है, बंद है, तो उसको हमने बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर जो है ये ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। हमारा जो डीएनए या फिर जो हमारा आरएनए है, इनके जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होगा, कोई भी मेम्ब्रेन जो है उसके अराउंड नहीं होगी। तो इसी को हमने क्या बोला, लैक ट्रू न्यूक्लियस। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। मीन्स यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मीन्स ऐसी ऑर्गेनेलीज जिसके अराउंड क्या है, कोई मेम्ब्रेन है। जैसे कि कौन कौन सी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, जैसे हमारा न्यूक्लियस है ना, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारे प्रोकैरियोट के अंदर एब्सेंट हो गई। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बोला डीएनए इज नेक्ड एंड सर्कुलर। इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेक्ड होता है और सर्कुलर। नेक्ड क्यों होगा, क्योंकि उसको किसी मेम्ब्रेन ने एनक्लोज ही नहीं कर रखा, वो खाली जो है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, नेक्ड है। और जो इनका डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर हमारे पास होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। तो इसका डीएनए कैसा है हमारे पास, डीएनए इज नेक्ड एंड सर्कुलर और प्रेजेंट इन न्यूक्लियोइड। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोइड क्या है। तो न्यूक्लियोइड हमारे पास एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे हमारा डीएनए प्रेजेंट है। मीन्स हमारा ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है डीएनए, है ना। अब जिस रीजन के अंदर ये प्रेजेंट है उसी रीजन को हमने क्या बोला, न्यूक्लियोइड। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। देखो एक बार प्रोकैरियोट है ना, प्रोकैरियोट के अंदर हमने बोला कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस हमारे पास इसका होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। इसके अंदर लैक होगा ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जो है वो नहीं होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी जो है वो क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट होंगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है डीएनए कैसा होगा, नेक्ड होगा और कैसा होगा, सर्कुलर होगा। और जो हमारा डीएनए है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर। समझ में आ गया, ये क्या है हमारे पास, प्रोकैरियोट। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यूकैरियोटिक। इसके बाद हम जो है इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि इनके अंदर और क्या क्या जो है डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
अब देखो यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स हमारे यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, हमारे मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब वही जो हमारे प्रोकैरियोट के अंदर नहीं थी वो चीज़ें, वो हमारी यूकैरियोटिक के अंदर होगी। मैंने बताया ना कि प्रोकैरियोट मीन्स प्रिमिटिव, है ना। तो देखो अब यूकैरियोट है, इसके पास हमारे पास क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। मीन्स जो हमारा डीएनए है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज्ड होगा। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी जो है हमारे पास प्रेजेंट होगी, जैसे हमारी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, और हमारे गोल्जी अपरेटस है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे प्रेजेंट होगी। थर्ड यहाँ पे बोला कि डीएनए जो है कैसा होगा, लीनियर होगा। कैसा होगा, लीनियर होगा। प्रोकैरियोट का कैसा था, सर्कुलर, है ना। और हमारा जो यूकैरियोट्स का है वो कैसा है, लीनियर डीएनए है और एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो हमारा जो ट्रू न्यूक्लियस है, मीन्स इसका जो है जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एनक्लोज्ड है, तो इसको पैक करने के लिए हमारे क्या चाहिए होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स, अब जब पैकिंग हो रही है तभी तो हिस्टोन प्रोटीन की नीड पड़ेगी। तो यूकैरियोट्स के डीएनए के साथ क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो बाइंडिंग के अंदर हेल्प करवाते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे किसके अंदर एब्सेंट होंगे, प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होंगे। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या के एग्जाम्पल हमारे क्या होंगे, जैसे फंगी है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है, हेलमिंथस है, प्लांट्स है या फिर एनिमल्स हैं, वो सारे क्या हमारे यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, अब इनका रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअली भी हो सकता है या फिर एसेक्सुअली भी हो सकता है। और जो हमारे प्रोकैरियोट का रिप्रोडक्शन है मेनली कैसे होगा, मोस्टली बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से जो है इसका रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो यूकैरियोट के अंदर सबसे पहले क्या देखा हमने, एक सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या है, जो हमारे सेल के अराउंड होगी, है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सराउंड द सेल, मीन्स ये क्या करेगी, हमारे सेल को सराउंड करेगी और हमारे मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को रेगुलेट करेगी। इसका काम क्या है, जो भी मूवमेंट हो रही है हमारे सब्सटेंस की, न्यूट्रिएंट्स की, है ना, वो कहाँ पे होगी, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब साइटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड लाइक सब्सटेंस जो भी है ना, ये वो क्या है, हमारा साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जहाँ पे सारी हमारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, हमारे राइबोसोम प्रेजेंट है, गोल्जी प्रेजेंट है। तो वो कहाँ है, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता ही है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटीरियल प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। इसके अंदर क्या हो गया, हमारी सेल एक्टिविटीज सारी जो है ये कंट्रोल करेगा, सारी सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल है। तो इसका काम क्या है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। एनर्जी प्रोडक्शन कौन करवाएगा, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो न्यूक्लियस के साथ ही हमारे पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये भी क्या है, एक ऑर्गेनेली है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो तरीके का होता है, या तो हो सकता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर हो सकता है हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों बोला, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, जब हमारे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, मान लो ये क्या है, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर मैंने कोई राइबोसोम जो है शो नहीं कर रखे, तो वो क्या हो गया हमारे पास, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसके ऊपर राइबोसोम क्या होंगे, एब्सेंट हो गए। और रफ के अंदर राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होंगे। मीन्स अब मैंने मान लो यहाँ पे शो कर दिए, ये क्या है, राइबोसोम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या हो गया, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला कि क्या है, वैक्यूल। वैक्यूल का काम क्या है, जो भी मान लो एक स्टोर रूम का काम होता है घर के अंदर, वो क्या करता है, जो चीज़ों को स्टोर कर रहा है ना हमारी, जैसे यहाँ पे किसका स्टोर होगा, जैसे फूड का स्टोर हो जाए, वाटर का स्टोर हो जाए। ठीक है, अब गोल्जी अपरेटस देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका तो काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ का है लिपिड सिंथेसिस। ये किसके फॉर्मेशन करवाएगा, लिपिड सिंथेसिस करवाएगा। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया उसकी पैकिंग कहाँ पे होगी, हमारे गोल्जी अपरेटस के अंदर, है ना। मीन्स मान लो हमारा जो माल था, जो भी हमारा चीज़ था वो यहाँ पे बनी, लेकिन गोल्जी अपरेटस ने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे पैक कर दिया। ठीक है, अब राइबोसोम का हमें पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और लाइजोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग बोलते हैं। सुसाइड बैग क्यों बोला, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है। और वैक्यूल्स मैंने आपको बता ही दिया क्या होता है, स्टोरेज ऑफ वाटर, फूड एंड वेस्ट।
हमारा यूकैरियोटिक सेल और ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। अब इसके बीच में हमने जो है कंपैरिजन करना है। तो देखो जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है साइज के अंदर, और यूकैरियोट का साइज जो है वो लार्ज होता है। कितना, 1 से 10 माइक्रोमीटर प्रोकैरियोट्स का होता है और यूकैरियोट्स के अंदर होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ ही लिया। इसके अंदर कैसा होगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा। वही बोला कि ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट और यहाँ पे क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। डीएनए भी हमने प्रोकैरियोट के अंदर पढ़ लिया कि प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए कैसा था, हमारा सर्कुलर था और कैसा था, नेक्ड था, जिसको हम देख पा रहे थे। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए है और कैसा है, नेक्ड है। और यूकैरियोट के अंदर हमें पता है कैसा है, डबल स्टैंडर्ड और कैसा है, लीनियर। तो इसके अंदर क्या बोला कि इसका मल्टीपल लीनियर डीएनए जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो है यहाँ एब्सेंट है और यहाँ पे जो है हमारी प्रेजेंट है, जैसे हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है और गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन सी सब यूनिट होती है, 70 सब यूनिट। 70 सब यूनिट के राइबोसोम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे हमारे पास राइबोसोम कितने 80S सब यूनिट के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर भी 70S होता है, लेकिन किस किस के अंदर, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन मेनली क्या है, 80S होता है। अब सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट की बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, और यहाँ पे अगर प्लांट्स है तो प्लांट्स की बनी होगी सेलुलोज से और फंगी की बनी होगी काइटिन से। और एब्सेंट होता है एनिमल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब मोड और रिप्रोडक्शन मैंने अभी पहले भी बताया कि प्रोकैरियोट्स जो है एसेक्सुअल करते हैं हमेशा रिप्रोडक्शन, थ्रू बाइनरी फिजन, थ्रू स्पोर्स। तो वो सारे क्या हैं, एसेक्सुअल। यहाँ पे हमारे पास एसेक्सुअल भी हो सकता है या फिर सेक्सुअल भी हो सकता है। अब वैक्यूल जो है प्रोकैरियोट के अंदर लार्ज साइज के अंदर प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो वैक्यूल है लार्ज साइज के अंदर प्रेजेंट होता है। वैक्यूल अभी मैंने बताया क्या होता है, ये एक स्टोर रूम की तरह एक्ट करेगा। किस किस को स्टोर करेगा, हमारे फूड को स्टोर करेगा, हमारे वाटर को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे जो है स्मॉल साइज के अंदर प्रेजेंट होगा, यहाँ पे हमारे लार्ज साइज के अंदर ये प्रेजेंट होगा। जो है इसके अंदर 9th पॉइंट ऐड कर सकते हो क्या, एग्जाम्पल, जैसे हमारे बैक्टीरिया जो है वो किसके अंदर आएंगे, हमारे प्रोकैरियोट्स के अंदर। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे प्लांट, एनिमल्स, फंगी और क्या है, प्रोटिस्टा, वो सारे के। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है ए सेलुलर। ए सेलुलर से आपको समझ आ रहा होगा, ए का मीन्स यहाँ पे क्या है, एब्सेंट, और सेलुलर मीन्स यहाँ पे सेल जो है वो एब्सेंट है। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सेल एब्सेंट है। तो नॉन सेलुलर इन्फेक्टियस एजेंट, ये कहते हैं इन्फेक्टियस एजेंट होते हैं जो क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, हमें क्या हार्म करते हैं। ठीक है, डेट डोंट हैव सेलुलर स्ट्रक्चर, इनके पास जो है सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो करेक्टरिस्टिक क्या है, इसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा। ठीक है, या तो इनके पास आइदर डीएनए या फिर आरएनए जो है प्रेजेंट हमारे पास होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है वायरस। तो वायरस क्या है, इन्फेक्टियस एजेंट है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, HIV वायरस हो गया, हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस होगा। तो वायरस के अंदर हमारे पास या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और साथ में क्या होता है, एक प्रोटीन कोट हमारे पास वायरस के अंदर होता है। ये हमें आगे अभी पढ़ना है कि कैसे कैसे जो है वायरस का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसके अंदर या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए होगा, साथ में क्या होगा, प्रोटीन कोट होगा। मान लो ये क्या हमारे पास एक प्रोटीन का कोट है, इसके अंदर हमारा डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट है। अब इसके बाद देखो विरियोइड्स। विरियोइड्स क्या होते हैं, ये सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन कोट जो है इसके अंदर था, लेकिन इसके अंदर कोई प्रोटीन कोट जो है यहाँ पे एब्सेंट होगा। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल इन्फेक्टियस प्रोटीन विदाउट जेनेटिक मटेरियल। ये क्या होते हैं, एक तरह के इन्फेक्टियस प्रोटीन होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। ना तो हमारे पास आरएनए होता, ना ही हमारे पास क्या होता है, इसके डीएनए होता। ठीक है, तो ये था हमारे पास ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई होप आपको जो है समझ में आया होगा, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और हमारे पास ए सेलुलर। ठीक है, अब हमने क्या करा यहाँ पे, अभी हमने क्या करी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। क्लासिफिकेशन जो है हमारी हो गई, क्लासिफिकेशन जो है हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोब्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास किसका स्ट्रक्चर करना है, हमने बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का ही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो जस्ट अ मिनट। तो देखो हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हमें कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है हमारे पास,
सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल से अंदर क्या होती है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। अब हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास एक आउटर कवरिंग और प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो सब में प्रेजेंट नहीं होती, कुछ के अंदर है कुछ के अंदर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। तो देखो अब हमारी जो लेयर है वो कितनों से मिलके बनी है बैक्टीरिया की, 3 चीज़ों से, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल से और बनी है सेल मेम्ब्रेन से। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये क्या है, सेल एनवलप। मीन्स हमारा सेल का एनवलप जो है वो किससे बना है, ग्लाइकोकैलिक्स से, सेल वॉल से, सेल मेम्ब्रेन से। अभी हमने पढ़ा के अंदर जो है ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो खाली कैसा पड़ा रहेगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये क्या है हमारे पास, साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसी रीजन को हमने क्या बोला कि ये क्या है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड मीन्स एक ऐसा रीजन जहाँ पे हमारे पास डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब देखो एक इसके पास एक अलग से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। तो मीन्स एक तो हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन प्लाज्मिड क्या है, एक इस वाले जेनेटिक मटेरियल से अलग अलग जो है एक तरह का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हमने क्या बोला, प्लाज्मिड। मीन्स ये कहता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर डीएनए मीन्स इस वाले जेनेटिक मटेरियल से अलग जो होगा वो कौन होगा, प्लाज्मिड होगा। और हमने अभी पढ़ा था इसके पास क्या होता है हमारे पास, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स के अंदर कितना एस होता है, 70 एस, ठीक है। कुछ हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी ये सारी जो है ऑर्गेनेलीज होती है जो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर जाए अंदर की तरफ तो हम उसको बोलते हैं क्या, मेसोसोम, ठीक है। अब ये हमारे जो है स्ट्रक्चर है। अब इसके हमारे क्या होते हैं कुछ, ये क्या है हमारे फ्लैजिला। क्या है, फ्लैजिला, जो हमारे बैक्टीरिया को मूवमेंट के अंदर हेल्प करेंगे। हमारे पास क्या होती है, पिलाई होती हैं और क्या होती हैं, फिम्बरियाँ होती हैं। तो ये किसके अंदर हमारे पास हेल्प कर रही हैं, अटैचमेंट के अंदर किसी होस्ट सेल से जाके चिपकना है तो कौन हेल्प करेगा, पिलाई या फिर फिम्बरियाँ। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर आया होगा समझ में। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। फिर उसके अंदर है क्या, सेल वॉल। उससे अंदर क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। फिर ये पूरा क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और ये हमारा क्या है, सर्कुलर डीएनए। और ये इस कहाँ पे प्रेजेंट है हमारे, न्यूक्लियोइड के, है ना, न्यूक्लियोइड रीजन में। और हमारे पास क्या है इसके अंदर, राइबोसोम कैसा है, 70 एस। और वैक्यूल जो हमारा स्टोर रूम की तरह एक्ट कर रहा है, स्टोर करते हैं हमारे फूड और वाटर को। मेसोसोम प्रेजेंट है। फिम्बरियाँ जो है हमारे पास क्या कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे आएगा फ्लैजिला। फ्लैजिला हमारे मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हमारे पास, पिलाई और फिम्बरिया और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मिड। देखो अभी मैं नेक्स्ट क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जब हम पढ़ेंगे, हम दो तरीके से इनके अंदर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि बाहर क्या हमारे पास, सबसे पहले कैप्सूल है, फिर क्या है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, हमारे पिलाई, फिम्बरी और फ्लैजिला है। तो ये सारे हमारे पास आएंगे हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर। इंटरनल मीन्स जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है वो सारे कौन से स्ट्रक्चर होंगे, इंटरनल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या हमारे पास, इंक्लूजन बॉडी है, मेसोसोम, ये क्या है, मेसोसोम्स है हमारे पास, इंक्लूजन बॉडी है, राइबोसोम्स है, प्लाज्मिड है। ये सारे हमारे पास किसके अंदर रहेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। हमारे न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, मेसोसोम, प्लाज्मिड, इंक्लूजन बॉडी, ये सारे क्या हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स अभी हमने पढ़ा था कि ये जो है सबसे आउटर कवरिंग हमारे पास होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, बैक्टीरिया सेल की आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ये ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का हो सकता है। अगर मान लो ये लेयर हमारे पास कैसी है, थिक है, मोटी है। अगर क्या है, थिक है, अगर मोटी है, रिजिड है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, कैप्सूल, ठीक है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर क्या हो जाए, थोड़ी सी लूज हो जाए, है ना, इरेगुलर हो जाए, मीन्स हार्ड ना हो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कैसी लेयर है ये, स्लाइम लेयर, ठीक है। तो देखो ग्लाइकोकैलिक्स क्या, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट लेयर है, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड से ये बनी हुई है। दो तरीके से हमने इसको पढ़ा, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल
अगर थिक है, टाइटली बाउंड है, तो वो क्या है, कैप्सूल है। लूज़ है या फिर इरेगुलर है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्लाइम लेयर। तो अब इसके देखो फंक्शन क्या है। फंक्शन सबसे पहले फंक्शन है इसका प्रोटेक्ट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में यहाँ पे क्या मतलब है कि मान लो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है, तो हमारी बॉडी क्या है, इम्यून सिस्टम के थ्रू उसको फाइट करने की कोशिश करती है। तो अगर जिस बैक्टीरिया के पास क्या होगा, ग्लाइकोकेलेक्स प्रेजेंट होगा, तो वो बैक्टीरिया जो है हमारा इम्यून सिस्टम से किल नहीं हो पाएगा। तो इसी को बोला कि प्रोटेक्ट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस मीन्स होस्ट के इम्यून सिस्टम से जो है ये बचा के रखेगा बैक्टीरिया को, ठीक है। नेक्स्ट बोला हेल्प इन अडेशन टू सरफेस। अडेशन का मतलब होता है चिपकना, है ना। तो देखो ये किससे बना हुआ है हमारे पास, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड से जो है ग्लाइकोकेलेक्स की लेयर हमारी बनी होती है। पॉलीसैकेराइड जो थोड़े कैसे होती है, चिपचिपी होती है ना। इसलिए क्या करती है हमारे पास किसी भी सरफेस से जाके चिपकने में हेल्प करती है। मान लो हमारे बैक्टीरिया को हमारी स्किन के ऊपर आके चिपकना है, तो उसके अंदर कौन हेल्प कर रहा है, हमारे ग्लाइकोकेलेक्स। फिर वायरुलेंस फैक्टर इन पैथोजन। वायरुलेंस फैक्टर मीन्स कौन कितना जो है पैथोजेनिक है, किस बैक्टीरिया के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है कि वो बैक्टीरिया डिजीज़ को कोज कर पाए, ठीक है। तो वो वायरुलेंस फैक्टर भी किसकी वजह से होता है, ग्लाइकोकेलेक्स की वजह से। एग्जांपल जैसे हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो हमारे पास ग्लाइकोकेलेक्स जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल वॉल। देखो हमने क्या पढ़ा था, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन क्या है, ग्लाइकोकेलेक्स। इसके अंदर क्या है हमारे पास, सेल वॉल। तो अब ग्लाइकोकेलेक्स क्या है हमारे पास, बीनीथ द ग्लाइकोकेलेक्स मीन्स ग्लाइकोकेलेक्स के नीचे वाली लेयर, या फिर हम बोल सकते हैं इसके बाद क्या था हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे वाली जो लेयर है ना, आउटसाइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, ठीक है। तो सेल वॉल क्या है, रिजिड लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक रिजिड लेयर है जो कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड जो है प्रेजेंट है। अगर इसकी पूछी जाए कंपोजिशन किस किस चीज़ से मिलके बनी है, तो हमारी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बनी होती है, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं म्यूरिन। अगर इसकी भी कंपोजिशन पूछी जाए पेप्टाइडोग्लाइकन किससे बना है, तो NAG और NAM। NAG क्या होता है, N एसिटाइल ग्लाइसोसिन, और NAM N एसिटाइल मिथाइल, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास इसकी सेल वॉल है। अब देखो हमारी सेल वॉल है ना। सेल वॉल क्या है, एक रिजिड लेयर है। तो इस रिजिड लेयर का काम क्या है, हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना, और इसका मेन फंक्शन क्या है, हमारी सेल की बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है किसको, सेल बर्स्टिंग मीन्स हमारे सेल को फटने से जो है प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो इसकी फंक्शन हमने क्या पढ़ा, मेंटेन शेप ऑफ सेल की शेप को मेंटेन रखेगा, प्रोवाइड करेगा रिजिडिटी टू सेल को जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, एक्ट एज प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल को क्या प्रोवाइड करेगा, एक रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट सर्टेन एंटीबायोटिक। मान लो हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई बैक्टीरिया एंटर करते हैं तो हम क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना। तो अब सेल वॉल का काम क्या है कि उस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया को बचाना, ताकि जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के ऊपर एक्ट ना कर पाए और वो बैक्टीरिया जो है किल ना हो, ठीक है। अब हमारे सेल वॉल भी जो है दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। ये हमें जो है आगे पढ़ना है, अभी इसको इतना ही करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है सेल मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, ग्लाइकोकेलेक्स, यहाँ पे सेल वॉल, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्या है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। तो इसको ही हमने क्या बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्रेजेंट कहाँ है, बीनीथ द सेल वॉल से अंदर वाली साइड है, तो ऑल्सो कोल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बीनीथ द सेल वॉल। अब इसकी कंपोजिशन में सेल वॉल किससे मिलके बनी है, तो ये क्या, बाई लिपिड लेयर, बाई फॉस्फोलिपिड लेयर मीन्स डबल लेयर से बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड से। और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं इंटीग्रल और कुछ होते हैं पेरिफेरल। अभी मैं समझाऊंगी इनका मतलब क्या है, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, सबसे पहले सेलेक्टिव परमिएबिलिटी मीन्स ये क्या करेगी, चेक करेगी कौन सा सब्सटेंस जो है हमारे सेल के अंदर एंटर कर सकता है और कौन सा सब्सटेंस जो है एंटर नहीं कर सकता। मीन्स ये क्या करेगी, एंट्री और एग्जिट को देखेगी, कौन सा सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर आएगा, कौन सा जाएगा, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो उसमें भी कौन हेल्प करवाएगी, हमारी सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन की हेल्प से क्या करवाएगा, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करवा सकता है। कुछ सिक्रीट होना है सेल के अंदर, मान लो कोई एंजाइम सिक्रीट होना है, कोई टॉक्सिन है अगर वो रिलीज होना है,
है, तो वो कौन करवा रहा है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी सेल मेम्ब्रेन हेल्प करवाती है और हमारे वेस्ट रिमूवल के अंदर भी। तो इसकी लेयर देखो कैसे, फोस्फोलिपिड की बाई लेयर, ये क्या हमारे फोस्फोलिपिड की बाई लेयर है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ होती है, मान लो ये क्या है, इसका हेड है और ये क्या है, इसकी टेल है। तो हेड तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स पानी, हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लव, मीन्स ये क्या करते हैं, वाटर फिलिक है ना, तो ये वाटर को जो है फेस कर सकता है। यहाँ पे बस टेल कैसी होगी, हाइड्रोफोबिक, मीन्स अब ये क्या है, फोबिक मीन्स डर, ये पानी से डरती है, इसलिए टेल जो है वो अंदर की साइड है, पानी की साइड नहीं है। इसके बाहर क्या हमारे पास पूरे में साइटोप्लाज्म है और हेड का है हमारे पास बाहर वाटर की तरफ है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने दो प्रोटीन्स पढ़े, एक तो बोला इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन जो बिल्कुल हमारे सेल के अंदर, हमारे मेम्ब्रेन के अंदर गड़े होंगे, मीन्स ये कैसे होंगे, एम्बेडेड होंगे, कैसे होंगे, एम्बेडेड। ठीक है, फिर हमने बोला कुछ हमारे पास क्या होंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, जो हमारी लिपिड लेयर की सरफेस पे प्रेजेंट होगी, तो मीन्स आउटर सरफेस पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होंगे वो कौन से होंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब इस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के साथ अगर कोई क्या लगा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये हमारी थी सेल मेम्ब्रेन, मीन्स इसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। बीनीथ द सेल वॉल प्रेजेंट है, फोस्फोलिपिड की बाइलेयर है, प्रोटीन इंटीग्रल हो सकते हैं या फिर पेरिफेरल हो सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखे थे, हमारे पिलाई, फिम्बरिया और फ्लैजिला, है ना। ये मान लो हमारा क्या था, सेल था, सेल के बाहर क्या थे, हमारे फ्लैजिला थे, हमारे क्या थे, पिलाई थी और हमारे पास क्या थे, फिम्बरिया प्रेजेंट थे। तो दीज आर द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस। तो में से ये कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो कहाँ से अराइज होते हैं, हमारे सेल के सरफेस से अराइज होते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, तो इसका रोल क्या है, सबसे पहले मूवमेंट में हेल्प करवाएगा, मीन्स बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह में जाना है तो वो कौन करवा रहा है, हमारे सरफेस अपेंडेजेस। अटैचमेंट टू सरफेस, किसी सरफेस से जाके जो है बैक्टीरिया को अटैच होना है तो उसके अंदर भी हमारे पास कौन हेल्प करवा रहा है, सरफेस अपेंडेजेस। कंजुगेशन के अंदर हेल्प कर रहा है, कंजुगेशन क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर, मीन्स मान लो एक बैक्टीरिया ये है, एक बैक्टीरिया ये है, इस बैक्टीरिया से हमने इस बैक्टीरिया के अंदर जो है इसका डीएनए ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे पास, कंजुगेशन, मीन्स डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम बैक्टीरिया, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, उसको हमने क्या बोला, कंजुगेशन। तो अब सरफेस अपेंडेजेस हमारे कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे पास फ्लैजिला, ये क्या था हमारे पास, फ्लैजिला, फिर है हमारे पास पिलाई और फिम्बरिया। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या है, लॉन्ग विप लाइक अपेंडेजेस, लॉन्ग लंबा है, ये क्या था हमारे पास, अपेंडेजेस, फ्लैजिला, तो ये क्या है हमारे पास, लंबा है, विप लाइक, विप लाइक मीन्स एक चाबुक की तरह, लॉन्ग विप लाइक अपेंडेजेस। इसका काम क्या है, हमारे मूवमेंट करवाना बैक्टीरिया की, मेन फंक्शन इसका क्या है, मूवमेंट, मूवमेंट के अंदर हेल्प करवाएगा। फंक्शन मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट ही है। कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस मीन्स होता है अट्रैक्ट टुवर्ड न्यूट्रिएंट, मीन्स इसको जहाँ पे भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह दिखेंगे वहाँ पे जो है ये अट्रैक्ट हो जाएगा, तो वो भी किसकी वजह से हो रहा है, फ्लैजिला की तरह, फ्लैजिला की वजह से। ठीक है, अब इसके अंदर फ्लैजिला किस किस चीज़ से बना हुआ है, एक तो हमारे पास फिलामेंट जो कैसा है, एक लंबा सा पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, बेसल बॉडी, क्या प्रेजेंट है, बेसल बॉडी, और जब जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ेगी तो वो क्या हमारे पास, हुक प्रेजेंट है, ये फ्लैजिला जो है दिखाया हुआ है। ठीक है, तो फ्लैजिला ये होगा। इसके बाद आता है पिलाई और फिम्बरिया, देखो पिलाई और क्या है, फिम्बरिया। तो पिलाई हमारे पास कैसा होता है, लॉन्ग, और फिम्बरिया हमारे पास कहता है शॉर्ट। ठीक है, दोनों का एक काम क्या है, किसी सरफेस से क्या होना, अटैचमेंट करवाना। ठीक है, और हमारे पास क्या करवाता है, ये प्रोटीन से बना हुआ है एक, जिसको हमने क्या बोला, पिलिन प्रोटीन। तो इसके अंदर यही डिफरेंस है कि पिलाई जो है वो लंबा होता है, फिम्बरिया जो हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट। मान लो ये हमारे पास क्या होगी, पिलाई, और ये हमारे पास क्या होगी, फिम्बरिया। ठीक है, तो शॉर्ट हेयर लाइक प्रोजेक्शन, हेयर की तरह छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकले होते हैं, कहाँ से, बैक्टीरिया के सरफेस से। ठीक है, और कंपोजिशन क्या है, प्रोटीन कॉल्ड पिलिन, पिलिन प्रोटीन से ये बने होते हैं। फंक्शन क्या है, किसी भी होस्ट सेल से जाके जो है अटैच होना है। मान लो किसी बैक्टीरिया को हमारे इंटेस्टाइन के अंदर आके अटैच होना है, तो उसको अटैचमेंट में कौन हेल्प करवा रहा है, हमारे पिलाई या फिर फिम्बरिया। सेकंड बोला कोलोनाइजेशन के अंदर हेल्प करवाएगा। अब देखो कोलोनाइजेशन क्या होता है, जब भी कोई एक बैक्टीरिया, मान लो कोई भी एक बैक्टीरिया एक सरफेस पे जाकर रहने लग जाए, है ना, और वहीं पे जो है अपनी कॉलोनीज बना ले, बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे ग्रो हो जाए वहीं पे और सेटल हो जाए, तो उसको हमने बोला कोलोनाइजेशन। मीन्स एक बैक्टीरिया किसी एक सरफेस पे जाके सेटल हो जाए, वहीं पे ग्रो और मल्टीप्लाई करे, तो उसको हमने बोला है कोलोनाइजेशन। अब देखो बायोफिल्म फॉर्मेशन के अंदर भी कौन हेल्प करवा रहा है, हमारे पास पिलाई या फिर फिम्बरिया। तो बायोफिल्म फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मान लो कोई भी एक बैक्टीरिया है, एक जगह पे जाके बहुत सारे सरफेस लेयर बना दे, है ना, लेयर के अंदर एक
सरफेस के अंदर बहुत सारी लेयर बना दे तो उसको हमने बोला बायोफिल्म फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाता है, डेंटल प्लेग, मीन्स जब हमारे दांतों पे पीलापन जम जाता है ना, तो वो वहाँ पे क्या हमारी बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वो उसने क्या बना दी, एक चिपचिपी सी वहाँ पे लेयर बना दी, क्या बना दी, लेयर। तो इसी को हमने बोला बायोफिल्म फॉर्मेशन। तो पीला ईयर फिल्म भी अटैचमेंट में हेल्प करवा रहा है कोलोनाइजेशन के अंदर। फिर थर्ड हमारे पास क्या है, बायोफिल्म फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करवाता है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया है। देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, सेल वॉल है, उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या हमारे पास साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड लाइक मटेरियल जिसके अंदर हमारी सारी ऑर्गेनेलिज, हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है। असेम में फ्लूइड जेली लाइक मटेरियल, एक जेली लाइक मटेरियल है जिसको किसने एनक्लोज कर रखा, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। इसके अंदर हमारी सारी वाटर है, एंजाइम्स है, न्यूट्रिएंट्स है, राइबोसोम है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हुआ, सारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी होगी सेल की, सेलुलर रेस्पिरेशन करना है या फिर सेल को क्या बनानी है, एनर्जी बनानी है, एटीपी का फॉर्मेशन करना है, तो वो सारी चीज़ें होंगी हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूट्रिएंट स्टोर होंगे, वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। प्रोटीन सिंथेसिस में भी हमारे साइटोप्लाज्म में हेल्प कराएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोइड। तो मैंने बताया था कि जो हमारा बैक्टीरिया सेल है ना, उसके अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ है, कोई भी जो है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो जिस रीजन के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा उसी रीजन को हमने क्या बोला है, न्यूक्लियोइड। तो देखो इरेगुलर सा रीजन है, द रीजन कंटेनिंग बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एक ऐसा रीजन जहाँ पे हमारे बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसके बाद अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखें तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अराउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। इसके अंदर कैसा क्रोमोसोम होता है, बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारे पास सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मोस्टली जो है क्रोमोसोम कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। और डीएनए कैसा होता है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। तो अब देखो इस न्यूक्लियोइड के फंक्शन क्या है। देखो हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। उस न्यूक्लियस का काम क्या है, हमारी सेल की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है ना। मीन्स जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन है, ब्रेन क्या है, एक मास्टर ग्लैंड जो हमारी सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर रहा है, ऐसे ही जो है सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस तो है नहीं, तो वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड जो है सारे फंक्शन को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल सेलुलर एक्टिविटी, सारी सेल की एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियोइड। अब यहाँ पे जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो जेनेटिक मटेरियल का काम क्या है, कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में दूसरे जनरेशन के अंदर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को कैरी कौन करवाएगा, हमारा न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब हमारे पास आता है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था, एक तो हमारा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो, और उससे अलग हमारी इस मेन जेनेटिक मटेरियल से अलग जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है इस वाले से अलग। तो ये इसके अंदर क्या हमारे पास है, डीएनए है ना। तो ये क्या है, स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मीन्स इस वाले जेनेटिक मटेरियल से अलग। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, वो उनको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। अब जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होगा ना, उसको जो है एक अलग सी शक्ति मिल जाएगी। क्या, इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक से क्या करेगा, बचाएगा। हम एंटीबायोटिक लेते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, लेकिन जिस बैक्टीरिया के पास क्या होगा, प्लाज्मिड होगा, तो प्लाज्मिड के पास क्या होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। एंटीबायोटिक जो है अब इस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, मीन्स अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में हमारे पास प्लाज्मिड हेल्प करता है। मान लो एग्जाम्पल, इसको हमने क्या है, एक ब्राउन कलर का जीन डालना है इसके अंदर, मान लो इसका नाम एक्स है, इसके अंदर हमने ब्राउन कलर का जीन डालना है। तो मान लो इसके अंदर ब्राउन कलर का जीन पहले से ही है वाई के अंदर, तो इसके यहाँ से हम जीन लेंगे और वो जीन हम प्लाज्मिड के अंदर लगाएंगे। प्लाज्मिड के अंदर जीन लगा के वो प्लाज्मिड हम इसके अंदर डाल देंगे, तो जिसकी वजह से उसके अंदर भी जो है ब्राउन कलर का जीन चला जाएगा। तो ये हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्प करवा रहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट के अंदर कौन सी सब यूनिट का होता है, 70S का, है ना। तो स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने क्या बोला, राइबोसोम। टाइप होता है 70S। 70S में 2 यूनिट होती है इसके अंदर, 50S और 30S। 50S जो है बड़ी होती है और छोटी हमारे पास होती है 30S। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम हमारे पास क्या करवाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है मेसोसोम। तो मेसोसोम क्या है, जब भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड कर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेसोसोम। तो देखो इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को मेसोसोम बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करवाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर मेन फंक्शन मेसोसोम का होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो 3 फंक्शन आपको याद करने हैं, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन।
अब देखो नेक्स्ट हमने पढ़ना है इंक्लूजन बॉडी। तो इंक्लूजन बॉडी क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर इनसाइड द बैक्टीरिया। मीन्स बैक्टीरिया जो है कुछ खाने को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं इन बॉडीज़ के अंदर, ताकि जब भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन आए तो उस अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो उस खाने को यूज़ कर पाए। जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, लिपिड ग्रैन्यूल्स है, वो सारे जो है इंक्लूजन बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। फंक्शन क्या है? एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज के अंदर ये हमारे पास हेल्प करवाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आता है एंडोस्पोर। तो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जो है क्या कर लेते हैं, एंडोस्पोर बना लेते हैं। तो एंडोस्पोर क्या होता है? जब भी बैक्टीरिया को कोई अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, मीन्स मान लो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा लो हो गया, जिसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पे एक कवरिंग बना लेगा बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर। मीन्स उसको अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करवाएगा। डोमिनेंट रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कुछ बैक्टीरिया जो एक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जो कि उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसकी करेक्टरिस्टिक देखो, हाईली रेजिस्टेंट टू हीट। हीट से जो है अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितनी भी हीट आए, ठीक है। रेजिस्टेंट टू रेडिएशन, रेडिएशन से भी रेजिस्टेंट होगा हर एक केमिकल से। तो एंडोस्पोर क्या है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करवा रही है। फंक्शन क्या है इसका? सर्वाइवल, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर हमने करना है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? कोर। बीच में क्या है? कोर, जहाँ पे जो है डीएनए आरएनए प्रेजेंट होगा। कोर से बाहर जो कोर को लाइन करेगी वो वाली वॉल होगी कोर वॉल, ठीक है। उससे बाहर जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे कोर्टेक्स। कोर्टेक्स से बाहर होगा स्पोर कोट, और स्पोर कोट से बाहर होगा हमारे पास एक्सोस्पोर। तो एक्सोस्पोर क्या है? सबसे आउटर कवरिंग है एक्सोस्पोर। फिर उसके अंदर क्या है? स्पोर कोट। उससे अंदर जाके क्या है? कोर्टेक्स। कोर्टेक्स से अंदर क्या है? कोर वॉल। और फिर क्या हमारे पास? कोर, ठीक है। तो एक्सोस्पोर क्या? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। ये क्या कर रहा है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है हमारे एंडोस्पोर की। स्पोर कोट होता है प्रोटीन लेयर। ये क्या है? एक प्रोटीन लेयर है डेट प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल, जो केमिकल्स से जो है बैक्टीरिया को बचाएगी। कोर्टेक्स जो है थिक पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर से हमारे पास कोर्टेक्स बना होता है। कोर वॉल जो है सराउंड करेगा कोर को, सराउंड करेगा कोर को। कोर के सराउंडेड क्या होगा हमारे पास? कोर वॉल। कोर के अंदर हमारे पास जो डीएनए एंजाइम्स जो है वो सारे प्रेजेंट होंगे। हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो वायरस का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल, है ना। हमने पढ़ा वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, लेकिन कभी भी जो है दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे एक साथ, ठीक है। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको एनक्लोज कर रखा है किसने? एक प्रोटीन के कोट ने। इस प्रोटीन कोट का नाम क्या है? कैप्सिड। क्या है? कैप्सिड। अब इस कैप्सिड के अराउंड क्या है? एक एनवलप प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एनवलप। और इस एनवलप पे हमारे पास क्या है? कुछ स्पाइक्स जो है वो लगी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है? वायरस का स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा कि एनवलप एनवलप एंड आउटर मेम्ब्रेन सराउंडिंग द कैप्सिड। कैप्सिड के अराउंड, ये क्या हमारे पास? कैप्सिड है। कैप्सिड के अराउंड जो लेयर होगी उसको हमने क्या बोला है? एनवलप। इसके अंदर क्या होता है? कुछ स्पाइक्स होती हैं। ये स्पाइक्स किसकी बनी होती है हमारे पास? ग्लाइकोप्रोटीन। ये किसकी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। और ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है? किसी भी होस्ट सेल से अटैच होना है। वायरस को किसी भी होस्ट सेल के साथ जाके अटैच होना है, तो उसके अंदर कौन हेल्प करवा रहा है? उसकी ये स्पाइक्स जो है उसको अटैचमेंट में हेल्प करवा रही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कैप्सिड। कैप्सिड अभी हमने पढ़ा, जहाँ पे हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अराउंड जो भी लेयर होगी उसको हमने क्या बोला? कैप्सिड। तो ये कैप्सिड किससे बना हुआ है? एक प्रोटीन से। अ प्रोटीन कोट मेड अप ऑफ सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। अब ये कैप्सिड जो है हमारी छोटी छोटी सब यूनिट से मिलके बना है। छोटी छोटी सब यूनिट्स को हमने क्या बोला? कैप्सोमियर। मीन्स हमारा कैप्सिड क्या है? एक प्रोटीन का कोट है जो किससे मिलके बना हुआ है? कैप्सोमियर से। इसका काम क्या है? हमारे वायरस को शेप प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना। वायरल न्यूक्लिक एसिड, जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है उसको प्रोटेक्ट करना। क्यों? क्योंकि हमारे कैप्सिड के अंदर क्या है? हमारा वायरस का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, उसका न्यूक्लिक एसिड है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो कौन सी लेयर है? कैप्सिड लेयर, ठीक है। थर्ड आता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। अब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए, नेवर बोथ, कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो डीएनए किसके अंदर है? मान लो एग्जांपल क्या है इसका? हेपेटाइटिस बी। आरएनए जिसके अंदर प्रेजेंट है वो कौन सा है? एचआईवी वायरस। इसका काम क्या है? जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करवाना, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन कैरी करवाना। तो कैरी करवाएगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। वायरल सबसे पहले क्या हमारे पास? मान लो कैप्सिड है। कैप्सिड के अंदर हमारे पास क्या है? डीएनए आरएनए प्रेजेंट है। उसके बाहर क्या है? एनवलप। एनवलप के बाहर हमारे पास क्या लगी हुई है? स्पाइक्स। तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो
आज हमारा स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ, फंगी और बाकी के बचे हुए टॉपिक्स जो है वो करेंगे। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चैनल पे नए हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपका मिस ना हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।